तो हेलो गाइस, आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 साइंस इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस चैप्टर 12 विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी का। तो रुकिए गाइस, पहले जो है कलर चेंज कर लेते हैं। कलर रेड रहने देते हैं। रेड नहीं रहने देते हैं। चलिए ये ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ ठीक कलर है। तो चलिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी से आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 30+ ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे गाइस। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, नहीं, चालक की लंबाई पर नहीं करती है। चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, नहीं, प्रतिच्छेद यहाँ नहीं होगा। यहाँ चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, काट होना चाहिए। यहाँ गए काट होना चाहिए। ठीक है गाइज। उसके बाद है चालक की प्रकृति पर। हाँ, चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक की प्रकृति पर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गाइज, विद्युत शक्ति का SI मात्रक। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट, ये तो सब जानता होगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो SI मात्रक होगा वो जूल होगा। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो का नहीं होता है, हार्बो का नहीं, नाइट्रो का भी नहीं, हाइड्रो का अर्थ जल होता है गाइस। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है गाइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक। वोल्ट नहीं होगा, कूलम भी नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, ये एम्पियर होगा गाइस, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होगा। वोल्ट जो होता है वो नहीं होता है, कूलम भी नहीं होता है। कूलम आवेश का है, याद रखिएगा गाइस, हमेशा आता है क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब पर 220 और 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट प्रतिरोध होगा। तो जो इसमें फिलामेंट प्रतिरोध होगा वो 220 ओम का भी नहीं होगा, 100 ओम का नहीं होगा, 484 ओम का होगा। 484 ओम का होगा गाइस, 484 ओम का होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गाइस 8वां नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो कहलाता है वो 1 जूल सेकेंड नहीं कहलाता है, 1 जूल कूलम कहलाता है। 1 जूल कूलम कहलाता है गाइस, 1 जूल कूलम। अगला क्वेश्चन है, रुकिए गाइस, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है विभवांतर नापने वाले यंत्र को विभवांतर वोल्टमीटर से नापा जाता है। विभवांतर वोल्टमीटर से नापा जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को जो हम लोग विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो जो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र वो R=V/I नहीं होगा, R=I/V नहीं होगा, R=V/I नहीं होगा, ये होगा सेकेंड वाला होगा गाइज, R=V/I होगा, R=V/I होगा गाइज। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है धातुएं धारावाहक होते हैं। तो धातुएं जो होते हैं प्रोटॉन के नहीं होते हैं धारावाहक, मुक्त इलेक्ट्रॉन के, हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन के नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये होगा सेकेंड ऑप्शन होगा गाइज। अगला है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो जो परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है वो अमीटर से होती है। अमीटर से विद्युत धारा की माप होती है। वोल्टमीटर से तो जो होती है विभवांतर की माप होती है, ये भी नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो अमीटर ही होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है गाइस किस उपकरण में, अगला क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो जो धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है वो अमीटर में होता है, तो ये नहीं होगा। वोल्टमीटर में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे। तो
तो समतुल्य प्रतिरोध जो होंगे वो 30 ओम होंगे, 30 ओम। अगला क्वेश्चन है, चलिए 12 वोल्ट कहते हैं इसको, वोल्ट। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 12 वोल्ट। तो ये जो होगा वो 24 जूल होगा, क्योंकि जो वर्क होता है, अगर कार्य निकालेंगे हम लोग गाइस, कार्य देखें, कार्य निकालेंगे हम लोग तो कार्य को 12 गुना 2 कर देंगे, विभवांतर गुना आवेश, तो हो जाएगा 24। ठीक है गाइस, तो 24 जूल हो जाएगा, 24 जूल। अगला क्वेश्चन है, और ये वाला जो है गाइस, ये 10 ओम और 20 ओम के दो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, तो ये जो होगा 10 + 20 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये दोनों, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 30 हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के अनुमातांक 220 वोल्ट, 120 वाट, 110 वोल्ट है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी है? तो शक्ति जो होगी वह 60 होगी, 60 होगी गाइस, 60 वाट होगी। अगला क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व लिख दिया है, यहाँ पार्श्व होगा, ये गलत लिखा है गाइस, ये गलत लिखा है, पार्श्व होगा, पार्श्व होगा गाइस, पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या है? तो जो अनुपात होगा गाइस वो होगा 4:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, तो जो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है गाइस वो धन आवेश होगा। उसके बाद ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश उत्पन्न होता है, हमेशा ऋण आवेश उत्पन्न होगा। धन आवेश तो रेशम पे होता है, कोई आवेश नहीं, ये भी नहीं, पहला होगा ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू करता है? तो जो इस पे होगा वो कूलॉम का नियम लागू करता है, दो आवेशित वस्तुओं पर कूलॉम का नियम लागू करता है गाइस। ये रब पेज देता है, रब करने के लिए यहाँ दिया जाता है, सबको रब करता है, इसलिए ये ठीक है। अगला है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो है वो यूनिट है गाइस, यूनिट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो जो निरूपित करता है वो बिग आर स्क्वायर होना चाहिए गाइज, IR2 नहीं होगा, ये स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी स्क्वायर लिखा है, हाँ यहाँ भी स्क्वायर लिखा है। ऑप्शन ये है I स्क्वायर आर स्क्वायर VI और V स्क्वायर बटे R, तो इसमें जो होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन होगा, I स्क्वायर R है गाइस, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिजली के फ्यूज़ या तार बना होता है, तो बिजली का जो फ्यूज़ या तार बना होता है वो टीन का नहीं बना होता है, तांबा का नहीं बना होता है, तांबा और टीन दोनों का बना होता है, गाइस। उसके बाद अगला है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का जो मान होता है वो 0.24 कैलोरी होता है, 1 जूल = 0.24 कैलोरी होता है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसका गलनांक 3380 होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए बल्ब के तंतुओं में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बराबर क्या होता है? तो जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? तो 1 वाट जो तुल्य है वो 1 VA के तुल्य है गैस। अगला क्वेश्चन है,
अगर दो आवेशों Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो कूलॉम के नियम से उत्पन्न बल होगा। तो जो बल होगा वो ये होगा, फर्स्ट वाला होगा F = K ब्रैकेट Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, कूलॉम के नियम में K को क्या कहा जाता है? तो जो K को कहा जाता है वो समानुपाती नियतांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है गाइस। अगला क्वेश्चन है विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? जो विजातियों के बीच लगता है वो आकर्षण बल लगता है। उसके बाद 35 क्वेश्चन आज हम आप लोग को कराएंगे गाइज। उसके बाद है, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनावेष्टि और ऋणावेष्टि हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। आवेश संरक्षण का नियम। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता नहीं है? हाँ, ए और बी दोनों, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पहला ऑप्शन सही है, नहीं लेता है भाग। दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है, तो जो वह धनावेश हो जाता है गाइस, धनावेशित हो जाता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंचते रहे, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।